हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सब? क्या आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ ऐसे इवेंट, ब्लैक इवेंट आप लोगों को बताऊंगा जिसको आपको सोच कर लगेगा क्या कि हम ये हैं और हम जिस सिविलाइजेशंस की बात कर रहे हैं, जिस दुनिया की कभी कल्पना हमने की भी नहीं थी, ये हम वो थे। आज मैं आतंकवाद से ग्रसित उस चैप्टर को डिस्कस करूंगा जिसका नाम है 11 सितंबर 2001। बेटा, क्या डेट थी ये? डेट अमेरिका कभी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा बेटा? क्योंकि 11 सितंबर 2001 को ही बेटा क्या हुआ था? आतंकी हमला हुआ था अमेरिका पर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया। ये हमला आम हमलों जैसा नहीं था बेटा। आप सर कहोगे क्यों सर, इसमें कोई नमक मिसाला था क्या? अरे नहीं बेटा, ये हमला दुनिया को दिखाने के लिए था, अमेरिका को बताने के लिए था और दुनिया को ये बताने के लिए था कि आतंकवाद की एक नई परिभाषा आ चुकी है। उस टाइम पे अमेरिका इतना सेफ कंट्री था कि जब आतंकवाद ने ये डिफाइन कर दिया कि अमेरिका तक हमसे बचा नहीं है भैया, दुनिया की तो औकात क्या है। दूसरी बात, ये लाइव टीवी पर किया गया, फर्स्ट टाइम पर हमला था बेटा। टीवी पर बेटा लाइव दिखाया गया था बेटा ये हमला, और उसने आतंकवाद की एक नई परिभाषा कर दी भाई। कहानी पढ़ने से पहले या बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ बेटा, 2001 में ये हमला हुआ था। अमेरिका अपने आप को बेटा बड़ा सेफ मानता था कि आतंकवाद से वो कोसों दूर है, लेकिन जब उसके साथ ये हुआ तोते उड़ गए भैया, तोते उड़ गए जॉर्ज वॉकर बुश के, कि ऐसा भी हो सकता है क्या। क्या हुआ था भैया? देखो भैया, पहली बात तो सही है, क्लियर है कि मैंने हर लेक्चर से, पहले लेक्चर से एक बात बोलता आ रहा हूँ बेटा, लाफ कर्मा हिसाब लेता है। जैसा अमेरिका ने बोया वैसा काटा। अमेरिका ने, मैंने कोल्ड वॉर में क्या बताया था बेटा, कैपिटलिज्म के चक्कर में आके सिविल वॉर करवाए थे ना बेटा, सिविल वॉर करवाए थे। अफगान वॉर हुआ बेटा, अफगानिस्तान में बेटा बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी गई मुजाहिदीन को। बाद में इन्होंने सपोले को दूध पिलाया था ना अमेरिका ने बेटा। अरे रोनाल्ड रीगन ने क्या किया था बेटा, मुजाहिदीन को क्या किया था बेटा, तैयार किया था, ट्रेनिंग दी थी, हथियार दिए थे ताकि कैपिटल मतलब कम्युनिज्म ना आए। बाद में इसी से तो अलकायदा बना बेटा। अलकायदा में कौन? ओसामा बिन लादेन बन के आया बेटा आगे। बगदादी को किसने खड़ा किया बेटा? अमेरिका था बेटा। जब बगदादी सरदर्द बना तब जाके मार दिया बेचारे को। सद्दाम हुसैन को किसने खड़ा किया बेटा? अमेरिका ने। बाद में सद्दाम हुसैन ने ऐसे की तैसी कर दी, नाक में दम कर दिया अमेरिका के, बाद में एग्जीक्यूट मारा गया उसे। मतलब जो भी आतंकवाद का अगर सही जन्म देने वाला कोई है तो अमेरिका ही है भाई। जैसा उसने किया 2001 में, उसने भी भोग लिया भैया। लाफ कर्मा। तो कहानी में आगे बढ़ता हूँ बेटा। मैंने बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है बेटा। 110 माले की बिल्डिंग होती है बेटा, दोनों। 88वें फ्लोर पर बेटा, 88वें फ्लोर पर क्या होता है, सीधा प्लेन घुसा दिया जाता है 8:46 पर। अगला हमला 17 मिनट के बाद होता है बेटा। 17 मिनट के बाद दूसरा हमला होता है। इसमें टोटल डेथ कितनी हुई बेटा? 3000। तो ऑफिशियल माना जाता है कि 3000 लोग इस आतंकवादी हमले में मारे गए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग मारे गए बेटा। ये तो सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ा है बेटा इस हमले का, वरना बहुत ज़्यादा मारे गए थे। अमेरिका की नींद तक हिला दी थी भैया इसने। अमेरिका के जॉर्ज बुश को समझ नहीं आया भैया 1 घंटे में हो क्या गया है। भारत हमेशा बोलता था अमेरिका से कि देखो आतंकवाद है, देखो आतंकवाद है, हमारी हेल्प करो। अमेरिका हमेशा मुंह मोड़े रखता था बेटा, नहीं आतंकवाद तो कोई चीज़ ही नहीं है। जब खुद पे हुआ, जब ये तिलमिला उठे ना, जब अपने पे आई तो फड़फड़ाने लगे सब। क्या हुआ? क्योंकि पाकिस्तान भेज रहा था ना अभी जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे आतंकवादी। हम कहते थे कि देखो कुछ करो, लेकिन ना, पाकिस्तान की बड़े सुनते थे उस वक्त पे ये। उसके बाद तो बड़े हालात ही बदल गए 2001 के बाद। तो फिर तो बेटा क्या होता है सुनिए।
ट्रेनिंग क्या होती है बेटा? बेटा एक दिन क्या होता है, ओसामा बिन लादेन अपने बंकर में बैठा होता है। बेटा ओसामा बिन लादेन के बारे में पहले कुछ बता देता हूँ। ये बहुत बड़े एक रईस फैमिली से था बेटा, लेकिन इसने देखा कि अफगान में क्या हुआ, ईरान इराक में क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया। इसने अमेरिका से ही हथियार सीखे चलाना, बाद में उसी को लपेट दिया भैया। तो इसने इससे पहले क्या किया बेटा, लादेन ने लेबनान में बेटा अम्बेसी पर अटैक किया, अफ्रीका में भी इसने अम्बेसी पर अटैक किया। ओसामा बिन लादेन बेटा खुश बेटा, अपने आप को पूरा दादा समझ रहा उस वक्त पे। उसने सोचा, मोटिवेशन हुआ वहां से, वो मोटिवेटेड हुआ कि कुछ बड़ा करते हैं। बेचारा ऋतिक रोशन की ऐड देख के आया होगा, आज कुछ तूफानी करते हैं। तूफान क्या किया भैया, अपने बंकर में बैठा होता है लादेन, दो लोग मिलने आते हैं बेटा लादेन से, दोनों लादेन के बिल्कुल खासम खास। पहले का नाम क्या होता है बेटा, एक सेकंड बेटा, ये लादेन है बेटा, मैं क्या बेटा, दो लोग इससे मिलने आते हैं। पहले का नाम क्या, खालिद शेख मोहम्मद, दूसरे का मोहम्मद आतिफ। आदाब हर से बोलते हैं, चाय वाय पीते हैं। अब बोलता भी है लादेन, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, चाय वाय पीते हैं, मतलब लादेन बोलता है कि बेटा किस लिए आए आप। वो बोलते हैं कि हमने बहुत अटैक, छोटे मोटे अटैक करते हैं, अब बड़ा डाका डालते हैं। उसने कहा भैया क्या बड़ा डाका डालोगे? उसने कहा बहुत अम्बेसी में बम फोड़ दिए, अब अमेरिका को तोड़ते हैं। लादेन ने बोला बेटा होश में हो, किसकी बात कर रहे हो, पता ना सुपर पावर है, वहाँ पे जाना मतलब खाम खा बेटा मौत को बुलावा देना। उसने कहा आप हाँ तो बोलो, हम करके दिखाएंगे ये काम। तो उसने फिर बताया लादेन ने, बेटा अमेरिका बड़ा शरीफ देश है, यहाँ की मधुमक्खियाँ भी सिर पे दुपट्टा लेके उड़ती है। ऐसा कुछ नहीं था भाई। उसने बताया कि सुपर पावर देश है बेटा, ऐसे कैसे बढ़ जाओगे आप, कैसे आतंकी हमला कर दोगे, खाला जी का घर है क्या अमेरिका में घुसना। उसने कहा आप हाँ तो करो, हम करेंगे ये काम। लादेन ने हामी भरता है बेटा। खालिद शेख मोहम्मद को पैसा जुटाने का काम दिया जाता। पैसा की फंडिंग आज तक देखो अमेरिका मानता रशिया साइड से हुई भाई, क्योंकि कम्युनिज्म था बेटा उस टाइम पे। तो पैसा इकट्ठा किया किसने, खालिद शेख मोहम्मद ने। और मोहम्मद आतिफ बेटा 19 लड़ाके लेके आया, बाकायदा ये बेटा मुजाहिदीन ही थे एक तरीके के, ये बेटा अलकायदा से ही थे। अब आप सोच रहे होगे सर ये 19 के 19 को ट्रेनिंग दी जाती है बेटा, 2 साल की ट्रेनिंग चलती है, बाद में ये खुद भी मरते हैं और मतलब बेटा दुनिया को भी मारते हैं। आप सोच रहे होगे सर कि 19 जने, उनको एक बार भी ये नहीं लगा कि तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी? बेटा प्रॉपरली इनका ब्रेन वॉश किया जाता है इनके आकाओं के द्वारा। इनको बताता है ना, यहाँ पे मुंबई में हमला हुआ था, तुम कभी देखना भाई मुंबई अटैक, उसमें कशाफ की मैं रिकमेंडेड करूँगा बेटा, आप देखो मुंबई अटैक 26/11, उसमें कसाब का भी तो ब्रेन वॉश किया जाता है। नाना पाटेकर का डायलॉग सुनना बेटा, बड़े अच्छे डायलॉग बोलता है, अगला लेक्चर मेरा उसी पे होगा 26/11 पे। तो बेटा वो बोलता है कसाब की हूरें मिलेंगी, मुझे जन्नत में ले जाया जाएगा, शहद की नदियाँ होंगी। इसी प्रकार बेटा इनको बोला कि इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, इन्होंने प्लेन दिया घुसा डाला। बताओ किस मजहब में लिखा कि अपने नियत स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों को मार दो? देखो इंसानियत की नींव ही बेटा इंसानियत पे होती है। इनका इल्म ही नहीं था इन लोगों को, जैसा इन आकाओं ने बताया इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया भैया, ये मरने मारने को तैयार हो गए, फिदाइन, इनको फिदाइन बोला जाता है बेटा। बेटा अब क्या होता है, 2 साल की ट्रेनिंग चलती है। अब बेटा एक बात बताओ, अब 19 के 19 को एक साथ भेजें तो अब बेशी वो शक ना हो जाए भाई ये कुछ गड़बड़ है दया, कुछ कांड करने वाले हैं। तो ये प्लानिंग बनाते हैं बेटा, कौन, खालिद मोहम्मद और मोहम्मद आतिफ और ओसामा बिन लादेन एक प्लानिंग बनाते हैं। पहले एक एक करके भेजा गया, फिर 2 लोगों को भेजा गया, फिर 3 लोगों को भेजा गया, फिर 8 लोगों को भेजा गया। ऐसे करते करते बेटा मार्च 2000 तक क्या हो गया बेटा, लोगों को, सब लोगों को, 19 के 19 लोगों को भेज दिया गया। अब क्या होता है बेटा, पहले 2 उनको बाकायदा बेटा फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई। आप जानते हो इसकी ट्रेनिंग किसने दी? इनको ट्रेनिंग देता अमेरिका। आप बोलोगे सर पागल हो आप, भागवंग पी के आए, क्या भोंक रहे हो आप, अमेरिका क्यों देगा इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग? अमेरिका को थोड़ी पता था बेटा कि ये आतंकवादी है, वो तो बाद में पता लगता है इनको, इनकी जब देखते हैं कि ये वहाँ पे सेंटियागो में जाते हैं, 2 लोग सेंटियागो में जाते हैं, वहाँ फ्लाइंग क्लब में बेटा एडमिशन ले लेते हैं।
वहीं से फ्लाइट लगाना चलाना सीखते। 3 लोग लॉस एंजलिस में चले जाते हैं, वहाँ से फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेते हैं, वो सीख लेते हैं बेटा। अब भैया बारी आ गई प्लान को एग्जीक्यूट करने की। क्या बात है। 11 सितंबर की बेटा डेट फिक्स हुई। 11 सितंबर 2001 की डेट फिक्स हुई बेटा। बड़ा सुहाना दिन था बेटा, लोग अपने काम पे जा रहे थे। तो क्या होता है बेटा उसी दिन, अटैक होता है बेटा। यहाँ पे क्या होता है, 5-5 के 4 ग्रुप बनते हैं बेटा। 3 ग्रुप 5-5 के, 1-4 का बेटा। 4 विमान हाईजैक किए जाते हैं। 4 विमान वो हाईजैक किए जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ्यूल हो। अब बेसिकली बेटा चारों फ्लाइट डोमेस्टिक फ्लाइट की घरेलू उड़ान भर रही थी। 2 लॉस एंजलिस को जा रही थी, तीनों की चारों मेरे ख्याल से लॉस एंजलिस को जा रही थी बेटा। ये पकड़ लेते हैं बेटा, हाईजैक कर लेते हैं। आप बोलोगे सर ज़्यादा फ्यूल वाली क्यों बेटा? ज़्यादा फ्यूल वाली इसलिए क्योंकि जब ये बढ़ाएंगे टकराएंगे तो ज़्यादा धमाका होगा, ज़्यादा लोग मरेंगे, इसलिए बेटा इन फ्लाइट्स को चुनते हैं बेटा। पहले क्या करते हैं बेटा, पहले क्या होता है मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। पहले अमेरिकन एयरलाइन की बेटा फ्लाइट 11 बेटा बोइंग 767 का एयरक्राफ्ट बेटा लोगन से 7:59 यानी कि 8 मिनट बजने से पहले 1 मिनट के पहले लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरता है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, 11 तो क्रू मेंबर होते हैं और 76 पैसेंजर होते हैं बेटा। उड़ने के 10 मिनट के बाद फ्लाइट क्या होती है बेटा, हाईजैक कर ली जाती है। और बेटा क्या होता है 8:46 यानी कि बेटा 47 मिनट के बाद न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो नॉर्थ वाला हिस्सा होता है, टावर होता है, उसमें घुसेड़ देते हैं। क्या बात है यार, मतलब दम था है ना। फ्लाइट हाईजैक भी हो गई। आप सोचोगे सर पकड़ा नहीं वहाँ पे इन लोगों को, बंदूक नहीं देखी बेटा, ये ट्रेंड मिलिटेंट थे बेटा। उस टाइम पे क्या होता था, अमेरिका इतनी डोमेस्टिक फ्लाइट पे बेटा ऊपर की चेकिंग लेता था, नीचे की नहीं लेता था। उसके बाद तो बेटा अमेरिका में जाना मतलब टाइट इतनी कर दी थी सिक्योरिटी, मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 बोइंग 6767 बेटा डिपार्चर होती है लोगन के लिए 8:14 पर। रूट वही होता है बेटा लॉस एंजलिस वाला। पैसेंजर्स इसमें बेटा ज़्यादा नहीं होते हैं, 51 होते हैं। और बेटा 11 इसमें भी 11 क्रू मेंबर्स होते हैं बेटा। और बेटा ये क्या करती है, 9:03 पर सुबह के साउथ टावर से 80वे किससे टकराती है बेटा, 80वें फ्लोर पे टकराती है। दोनों बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं भैया। कुछ पिक्चर्स हैं बेटा, मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ। मैं पहले आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ बेटा, देखिए भैया ऐसे कैसे, देखिए भैया ये नॉर्थ वाली थी, कितना भीषण कर देता है बेटा। माना जाता है कि 80वें फ्लोर से बेटा एक 80वें फ्लोर पे क्या होता है बेटा, ये देखे जैसे एक लिफ्ट आ रही होती है बेटा, आग यहाँ से प्लेन घुसा देते हैं निकम्मे कमीने इंसान। और वो बेटा वहाँ पे कुछ पैसेंजर मतलब कुछ इंसान जो व्यक्ति होते हैं वो उससे नीचे उतर होते हैं, तो वो उससे टकरा जाते हैं और बेटे को चिथड़े उड़ जाते हैं। और ये बेटा आतंकवादी हमला लाइव टीवी पर हो रहा था। अमेरिका सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है बेटा। मैंने क्या कहा बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना जल्दी हो रहा था बेटा। ये सब क्या होता है बेटा, 2 प्लेन तो टकरा गए, देखो बेटा टकरा रहा प्लेन। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग पड़ी है बेटा, आप देखना कि कैसे कैसे क्या होता है। अब देखो बेटा क्या होता है, 1 सेकेंड बेटा। अब बेटा दूसरी फ्लाइट क्या होती है बेटा, तीसरी फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट थी 77 बोइंग 5757 बेटा 8:20 पर उड़ती है लॉस एंजल्स के लिए बेटा। 6 क्रू मेंबर होते हैं बेटा और 53 पैसेंजर होते हैं। इसको बेटा हाईजैक किया जाता है बेटा और पेंटागन ले जाया जाता है बेटा। पेंटागन सर पूछोगे पेंटागन क्यों बेटा, पेंटागन इसलिए ले जाया जाता है क्योंकि अमेरिका का रक्षा विभाग बेटा जो सिक्योरिटी सिस्टम ना बेटा वहीं पे बैठता था। इनको लगा कि बेटा वहीं पे अटैक करेंगे, इनकी तो ऐसी की तैसी सुपर पावर हम बनाएंगे, इन लोगों को वहीं पे अटैक करेंगे। लेकिन बेटा पेंटागन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वहाँ पे अटैक नहीं हो पाता है और एक बिल्डिंग पहले ही प्लेन क्रैश हो जाता, सारे के सारे मारे जाते हैं बेटा।
दूसरी बेटा यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 बेटा, इसको बेटा डिपार्चर होती है बेटा ये 8:42 पर सैन फ्रांसिस्को जारी हो रही होती है बेटा। 33 पैसेंजर होते हैं बेटा, और बेटा इसको भी हाईजैक किया जाता है। और इसको बेटा क्या था 10:03 ये 10:03 पर इसको बेटा बाकायदा वाशिंगटन डीसी ले जाया जा रहा था, ताकि राष्ट्रपति जो भवन है बेटा वहाँ पर हम इसको क्या कर दें, उड़ा दें बेटा। इससे क्या होगा, मतलब लोग और डरेंगे कि जब राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, मतलब पूरा अमेरिका दहला उठाने की स्कीम थी इन लोगों की। तो लेकिन क्या करते हैं बेटा, कुछ बहादुर होते हैं इस फ्लाइट में लोग, ये लोग कहते हैं कि जंग का मतलब लड़ना है, लड़ते लड़ते जीना है, लड़ते लड़ते मरना है। मतलब ये आतंकवादियों से भिड़ जाते हैं जाके, और बेटा इनको पता होता है कि हम मरने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हम मरना तो है ही, हम देश के नाम होके मरेंगे। तो बेटा ये सीधा जाके लड़ते हैं और मर जाते हैं बेटा। ये अपनी वाशिंगटन डीसी को बचा लेते हैं। इसमें से एक एंड्रूस नाम का इंसान होता है, वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है मैं बचने वाला नहीं हूँ, हम सब मरने वाले हैं, और डरो मत, हम ऐसे नहीं मरेंगे, हम साथ में लेके मरेंगे और हम अपने देश को बचाएंगे। तो बेटा क्या होता है, पहला मैंने बताया 8:45 पर बेटा क्या होता है, क्रैश होता है, और 20 गैलन बेटा इसमें जेट फ्यूल होता है और बहुत ज़्यादा तबाही होती है बेटा। और बेटा क्या होता है, मतलब बहुत, ये जब नॉर्थ बिल्डिंग से टकराता है ना बेटा, इतना भयानक होता है बेटा, पूरा अमेरिका दहला उठता है, रो पड़ता है। अब बेटा क्या होता है, अमेरिका सरकार का माथा ठनका भैया, 1 घंटे में इतनी कैजुअलिटीज होगी। अरे बेटा 2 लोग, मतलब 17 मिनट में 2 के 2 टावर ढह गए भैया। विश्व की सबसे बड़ी इमारत थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और उस पर अटैक हो गया, और अमेरिका की तो नींद भी नहीं खुली, सारे सपने ही टूट गए अमेरिका के। तो बाद में क्या होता है बेटा, बाद में बेटा वो देखते हैं कि कौन सी फ्लाइट, वो पहले अमेरिका पता करता है कि कौन सी फ्लाइट अपने पथ से क्या हुई है, भ्रमित हुई है। तो वो देखते हैं भाई इतनी इतनी, वो एक काम करते हैं भैया, वो करते हैं कि वो कहते हैं कि वन तो बीच में ही, रास्ते में ही मार देंगे उस फ्लाइट को, ताकि कम से कम ऊपर की ऊपर टकरा जाए। बाद में क्या होता है बेटा, वो पेंटागन से थोड़ी पहले से क्रैश हो जाती है। इस कैजुअलिटीज़ के अंदर क्या होता है बेटा, 3,000 लोग मारे जाते, 10,000 से लोग ज़्यादा घायल होते हैं। उस टाइम पे मैंने आपको बताया बेटा, ये सबसे लाइव टीवी पे रिकॉर्डिंग हमला था, अमेरिका की धज्जियाँ उड़ा डाली इस हमले ने। और बेटा उस टाइम पे जॉर्ज वॉकर बुश राष्ट्रपति थे, और वो बेटा आतंकवाद के खिलाफ, तो बेटा जॉर्ज वॉकर बुश उस टाइम पे राष्ट्रपति होते, तो बेटा जॉर्ज वॉकर बुश का बेटा माथा ठनक गया। मीडिया में आते ही बोलते हैं आतामाजी सटकली, ऐसा कुछ नहीं बोलते, वो आके बोलते हैं कि बेटा हिसाब तो हम लेंगे, हिसाब तो हम लेंगे, जिसने ये किया है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। ओसामा बिन लादेन को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। और बेटा जॉर्ज वॉकर बुश बेटा क्या छेड़ देते हैं, वॉर एंड टेरर, वॉर अगेंस्ट टेरर, मतलब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी जाती है। और बेटा उसके बाद जो जॉर्ज वॉकर बुश करते हैं बेटा, बेड़ी ऐसी की तैसे कर देते हैं, अफगान में सेनाएं घुसा देते हैं। हमको चाहिए भैया, धरती से लाओ, पाताल से लाओ, हमको लादेन चाहिए। लादेन बेचारा अंडरग्राउंड। फिर क्या होता है बेटा, 2011 के अंदर पाकिस्तान के एबटाबाद के अंदर बेटा खबर मिलती है, बेचारा वहाँ बैठा है, सबका प्यारा लादेन हमारा, अमेरिका को भनक लग जाती है। तो बेटा उसके लिए एक ऑपरेशन करती है, ओबामा की सरकार होती है, उस ऑपरेशन का नाम आप बताओगे, उसके तहत बेटा लादेन को मारा जाता है। मेरे को पता आपको नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ, ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर के तहत मारा जाता है बेटा। इस पर एक मूवी बनी है बेटा 030, हॉलीवुड मूवी है बेटा, देखना बहुत अच्छी मूवी है, आप देखोगे बहुत मज़ा आएगा आपको पता लगेगा कि कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारा जाता है। इस लेक्चर में बस बेटा इतना ही, धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए,
आतंकवाद बेटा किसी का सगा नहीं है। मैंने पहले ही कहा था बेटा, इंसान के अंदर बेटा जब घृणा का दाना बढ़ जाता है तो उसका आकार कम नहीं होता बेटा, बढ़ता ही जाता है। तो बेटा अपने अंदर की घृणा के दानों को ना बढ़ने दे। प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू गाइज, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मज़े में रहिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, सी यू गाइज। अरे मेरा बंद करने का मन नहीं कर रहा, छोड़ो यार, बंद ही कर देता हूँ ना, गाली दोगे तुम लोग कमेंट्स में भरी भर के।